सो वी हैव दिस क्वेश्चन, क्या दिया है इसमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। मतलब बेसिकली इन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट जॉइन कर रही है, वी नीड टू फाइंड इट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन का मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसको पहले तुम पॉइंट है नाम दो। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसको तुम नाम दो ए, और जो सेकंड पॉइंट है उसको नाम दो बी। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को क्या करे? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो लेट अस से उन पॉइंट्स को हमने पी और क्यू बोल दिया। क्या? पी और क्यू। तो हमने क्या माना कि जो पॉइंट पी और क्यू है वो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो इसका मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी, इसका लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। ए पी, पी क्यू और क्यू बी का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। तो देखो यहाँ पे अगर इन तीनों का लेंथ इक्वल है ना, अगर ए पी, पी क्यू और क्यू बी का लेंथ इक्वल है, तो जो ये रेशियो ए पी इज टू पी क्यू होगा वो कितना होगा? 1:2। बिकॉज यहाँ पे एक इक्वल पार्ट है, यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स है। तो बेसिकली जो पॉइंट ये जो ए पी इज टू पी बी है, ये रेशो 1:2 होगा। या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट पी ए बी को 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली ये जो रेशो होगा ए क्यू इज टू क्यू बी, ए क्यू इज टू क्यू बी, ये होगा 2, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल पार्ट है, यहाँ पे एक इक्वल पार्ट। तो ये जो ए क्यू इज टू क्यू बी रेशो होगा ये होगा 2:1। तो या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट क्यू ए बी को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मुझे पी और क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए तो बेसिकली ये सेक्शन फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तो क्या करेंगे अपन, फिर से डायग्राम बनाएंगे क्या? ठीक है, इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ बिकॉज इसका बाद में भी यूज़ आने वाला है, ठीक है। चलो कॉपी करो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, व्हाट डिड आई से, दिस इज गोना बी प्रॉब्लम। ओके, ऐसी बात चल रही है तो इसको डिलीट ही करना पड़ेगा। चलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर से बनाते हैं डायग्राम। तो वी हैव दिस लाइन सेगमेंट ए बी, और मैंने क्या बोला है, जो पी पॉइंट है वो ए बी को कौन सा रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। सो दिस रेशो इज नथिंग बट 1:2। तो ए का कोऑर्डिनेट है 4, और जो बी का कोऑर्डिनेट इज -2, 3। हमें पी का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो बेसिकली पी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा हमें? सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो जो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट ऑफ डिवीजन का, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट पे और रेशियो पे। तो रेशियो और कोऑर्डिनेट को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो तुम क्या करोगे बेसिकली, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1:-2, 1:-2, बीच में साइन प्लस, देन 2:4, 2:4, एंड नीचे फॉर्मूले में आता है m+n। m+n का मतलब 1+2। ये तो हो गया पी का एक्स कोऑर्डिनेट। जो पी का वाई कोऑर्डिनेट है, सिमिलरली जो पी का वाई कोऑर्डिनेट है वो ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, और रेशो। तो रेशो और कोऑर्डिनेट को क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी का पॉइंट ऑफ डिवीजन का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? बोलो कितना होगा? 1 क्या करोगे? 1:-3, 1:-3 प्लस 2:-1, 2:-1, और नीचे आएगा अगेन 1+2, दैट इज m+n। तो अभी इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? 1:-2 इज -2, 2 4 इज 8, और नीचे 3, फिर 1:-3 इज -3, एंड +2:-1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 2/3। तो ये फाइनल कितना आएगा? 8 - 2 इज 6/3 एंड दिस -5/3, 6/3 इज 2, ठीक है ना। तो ये हमें किसके कोऑर्डिनेट मिले? पॉइंट P। तो एक पॉइंट तो मिल गया जो इस AB लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। अभी दूसरा पॉइंट ढूंढेगा, अभी दूसरा।
तो फिर से डायग्राम बनाओ. ये था तुम्हारा ए, ये था तुम्हारा बी. ए का कोऑर्डिनेट वॉज 4, -1, 4, -1, एंड बी का कोऑर्डिनेट वॉज हाउ मच, -2, -3. तो मैंने क्या बोला, जो क्यू पॉइंट है, हमने पी का कोऑर्डिनेट ढूंढा. जो क्यू पॉइंट है ना, क्यू पॉइंट, वो ए बी को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा. पॉइंट क्यू ए बी को 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे बनाओ पॉइंट क्यू, ठीक है ना. पॉइंट क्यू वो ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1. तो अगेन क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला. तो पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगेन जो पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, रेशो पे. तो रेशो और कोऑर्डिनेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो 2 × -2, 2 × -2, बीच में प्लस, देन 1 × 4, 1 × 4, और नीचे फॉर्मूले में आएगा 2 + 1 विच इज़ m + n. जो इसका y कोऑर्डिनेट है, अगेन किसका, पॉइंट ऑफ डिवीजन का y कोऑर्डिनेट है, वो ए और बी के y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, रेशो पे. तो रेशो और कोऑर्डिनेट को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो अगेन कितना होगा y कोऑर्डिनेट q का, 2 × -3 प्लस 1 × -1, एंड अपॉन में क्या लिखोगे, m + n विच इज़ 2 + 1. इसके आगे कुछ नहीं, कैलकुलेशन है. सो हाउ मच इट वुड बी, 2 × -2 इज -4, and 1 4 = 4, and upon 3. 2 × -3 is -6, 1 × -1 is -1 upon 3. So how much it would be, 4 - 4 0/3, and this is -7/3. 0 by anything is 0. So basically we have got the coordinates of point Q. तो हमें दोनों जो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स है P और Q, उनके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर.